तो हेलो बदीज, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेकर आ चुका है मैनेजर किम का चैप्टर 236 का एक्सप्लेनेशन। तो अपनी खुशियों की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि ये चैप्टर काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। और अगर आप यहाँ पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, मैं बता दूं कि मेरी चैनल पर ऑलरेडी 2 स्ट्राइक्स आ चुकी है और अगर एक और स्ट्राइक आ गई तो तुम्हारे भाई का यूट्यूब करियर खत्म हो जाएगा। सो इसीलिए प्लीज सपोर्ट मी गाइस एंड टिल द एंड आपको देखना चाहिए। और हाँ, मैं अभी काफी कम वीडियो डालने वाला हूँ और संडे को एक बढ़िया सी मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम सैमडेक को देखते हैं जो कि कहता है, क्या ब्राजील? दूसरी तरफ मैनेजर किम बोलते हैं, क्लोजर ने मुझे बताया कि एक बंदा है जो तुम्हें ढूंढ रहा है और उसकी एक्सेंट ब्राजील से मिलती जुलती है। क्या तुम्हें कोई आइडिया है? सैमडेक कहता है, तुम कहां पर हो, मुझे बताओ। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां सैमडेक अपनी टोपी निकाल कर कहता है, मुझे किसी ने बताया तुम मुझे ढूंढ रहे हो। तुम कौन हो? तुम्हारा फेस मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तुम अपने आप से बातें करते हुए कहता है, हाँ, उस बात को लेकर भी बहुत वक्त नहीं हुआ। ये बंदा और उसकी ये बेहुदा आवाज और उसका ये ओवरवेल्म्ड ऑरा जो उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन तभी वो सैमडेक पर अटैक करने जाता है, लेकिन सैमडेक उसके पैर पर अटैक करता है और कहता है, तुम्हें एक बूढ़ा पूछ रहा है आखिर तुम कौन हो? फिर वहां पर सियोंग हो कहता है, अरे नहीं, ये रिडिक्यूलस है। तुम एक ऐसा बंदा है जिसे तुम उसकी कमर पर अटैक करोगे फिर भी वो एंड्योर कर लेगा। तभी सैमडेक कहता है, क्या तुम ब्राजील के हो? लेकिन डूम चाकू से सैमडेक पर अटैक करता है, लेकिन सैमडेक उसे आराम से डॉज कर लेता है और कहता है, अच्छा तो तुम मिलिटिया ऑर्गेनाइजेशन से हो। फिर डूम के हाथों से उसका चाकू नीचे फिकवा देता है और एक लो काफ किक मारता है जिससे डूम कहता है, उस बंदे की किक से जो मुझे दर्द हुआ था वो मेरी सोच से भी ज्यादा था और वो एरेकेना वाली फाइट भी अभी पुरानी नहीं हुई। तभी सैमडेक कहता है, हाँ, अब मैं तुम्हारे फेस को क्लियरली देख सकता हूँ। तुम काफी ज्यादा तौल थे। और फिर अपने हाथों से ग्रेट खल्ली की तरह उसका सर पकड़ लेता है। ये सब देखकर सियोंग हो काफी ज्यादा शॉक होता है और बैकग्राउंड में ऑथर बताता है, मैं सिंपल तरीके से बताऊं, जब हम वीडियो देखते हैं जहां पर लोग काफ किक मारते हैं तो हम काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। तभी हम एक मोटे और लड़की को देखते हैं जो कि उस वीडियो को देखकर काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये लोग तो काफी ज्यादा नाटक कर रहे हैं, मैं आराम से इन लोगों को खत्म कर सकता हूँ। तभी ऑथर की आवाज आती है, लेकिन ये एक काफ किक से बड़ा आदमी भी चिल्लाने लगता है क्योंकि ये ऐसी जगह पर लगता है जिससे पूरी बॉडी शॉक हो जाती है। ये बंदा जो किसी भी फाइट की जड़ को काफी ज्यादा गहराई से समझ सकता है, इस बंदे की पहली काफ किक जो थी उससे उसके पूरे बॉडी के वेट को उस अटैक में यूज करता है। वो पैर के उस हिस्से पर लगता है जिसे हम कभी ट्रेन भी नहीं कर सकते और वो उस जगह को हेवीली डैमेज कर देता है। और उसके बाद उसने बिना हेसिटेशन के 2 ईयर स्लैप मूव यूज किए जिससे हमारा पूरा बॉडी का बैलेंस खराब हो जाता है, जो किसी भी इंसान की दुनिया पलट सकता है कि वो पूरे बदन में जो कुछ है वो बाहर निकल जाएगा ऐसा महसूस करवाता है। हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, इसमें तुम्हें बस अपने आप को संभाल कर खड़े रहना है। सैमडेक बोलता है, चक्कर आ रहे हैं है ना? जरा देखो तो इसे, ये अभी तक खड़ा हुआ है। ये एक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम आराम से ओवरकम कर पाओ। वाह, तुम कोई आम से बंदे नहीं लग रहे, शायद मुझे तुम्हें कुछ और तरीके से हराना होगा। तभी डूम अपने आप से बातें करते हुए कहता है, हीलो यहाँ से हटो, तुम अभी पास आउट नहीं हो सकते। फिर सीन पास में जाता है जहां डूम उसके भाई की कब्र पर आकर कहता है, युंग, मुझे लगता है मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानता, हमेशा तुम पर रिलाई करता था, मैंने कभी ये सब जानने की ट्राई नहीं की, इसीलिए मैं सच में कुछ नहीं जानता कि मेरा भाई मुझे पहले से बेवकूफ बना रहा था अपनी मौत। फिर सीन चेंज होता है और डूम कहता है, क्या तुमने फैब्रिका कहा? सामने वाला बंदा बोलता है, हाँ, प्लॉग, प्रोस्टिट्यूट, ड्रग और दूसरी चीजें, तुम इसे जानते हो है ना? और ये जगह सबसे ज्यादा वर्स्ट स्लम एरिया है ब्राजील में। तो वो लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारा भाई वहां पर आया था और उसके पास पैसों का बैग था और शायद ये भी कंफर्म हुआ है कि उसे
से वहां पर ही गोली लगी थी यहाँ से वहां जाते वक्त। तभी धूम कहता है अब मैं इसके बारे में सोचूं तो वो काफी ज्यादा अजीब था। जब मैं उसको बचाने की कोशिश कर रहा था और हमारे पास पैसे भी कम थे, मैंने तुम्हारे बारे में इसीलिए पता लगाया क्योंकि मैं तुम्हें मिस करता हूँ भाई। और मुझे ये सब पता चला सच में ये एक कुत्ते की तरह नहीं है। हमने वो सब पैसे जमा किए क्योंकि हम आराम से जिंदगी जी सके जैसे कि तुम बताया करते थे, और तुम ही ने सभी पैसे उस बेकार चीजों में लगाए और आखिर में तुम मारे गए क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। तुम ही अकेले ऐसे थे जिस पर मैं ट्रस्ट करता था। लेकिन सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग ये है कि तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन फिर भी ये सब जानने के बावजूद मैं तुम्हें मिस करता हूँ। अभी भी मैं अपने आप की गलती समझता हूँ क्योंकि अगर मैं फिर से उस दिन वापस चला गया तब भी मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा और वैसा ही करूंगा। और हाँ, तुमने ये कहा था कि किसी का खून करके आगे बढ़ना मुझे मॉन्स्टर बना देगा और ये सब चीज मुझे खुशियों से ज्यादा नुकसान देगी। लेकिन तुम्हें पता है अगर तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ तो तुम्हें ये सब चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुमने ये सब किया और इस कदर मारे गए ये इसीलिए नहीं कि तुम एक अच्छे इंसान थे, ये इसीलिए क्योंकि तुम कमजोर थे। तुम्हारी जिंदगी काफी ज्यादा घटिया थी क्योंकि तुम कमजोर थे। अगर मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊं तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे किसी भी बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दिखाकर रहूंगा भाई कि मैं सबसे ज्यादा अनडिस्प्यूटेड स्ट्रॉन्गेस्ट बनकर दिखाऊंगा। कोई आधा अधूरा स्ट्रॉन्ग नहीं, तो सब कुछ बदल जाएगा और मैं एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि मैं एक स्टैंडर्ड सेट करूंगा। और मुझे ये अचीव करने के लिए यहाँ पर एक बंदा है, मुझे उसे सरपास करना पड़ेगा। ये एक ऐसा बंदा है जिसे मैं अभी तक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन मानता हूँ। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ धूम कहता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और मुझे लगता है तुम्हारे पास आंसर भी होगा। मुझे अपने पास्ट को पीछे छोड़ना होगा और उसके बाद ही मैं अपने आप को साबित करके बताऊंगा जिससे मैं पूरा अपने भाई से अलग हो जाऊंगा। सैम दैक बोलता है तुम किस चीज की बात कर रहे हो कमीने। और फिर हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के सर को लड़ाते हैं और फिर दोनों में फाइट होती है जहां धूम अपनी पूरी जान लगा देता है और अंदर ही अंदर कहता है मुझे कुछ भी करना होगा, मुझे उसको सरपास करना होगा। और फिर धूम एक बहुत ही बढ़िया पंच मारता है सैम दैक को और कहता है आज मैं इस वॉल को खत्म कर दूंगा और वो वॉल तुम हो और मैं तुम्हें सरपास करूंगा। भाई धूम सैम दैक को काट लेता है कुत्तों की तरह और फिर पास के बारे में सोचता है जहां उसका भाई कहता है देखो धूम हम किसी को मार कर खुश नहीं रह सकते, वो करने से हम एक इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर बन जाएंगे। इसीलिए तुम्हें तुम्हारे भाई पर ट्रस्ट करना होगा। तुम समझ गए किसी दिन ये छोटी छोटी काइंडनेस की करतूतें एक साथ इकट्ठा होकर हमारी जिंदगी को बदल देगी। फिर डूम कुछ और सोचता है और कहता है रेबन से मुझे तुम्हें ये पूछना है आखिर तुम कैसी दुनिया बनाना चाहते हो। रेबन्स कहता है एक ऐसी दुनिया जहां पर डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट ना करे, बिल्कुल एरेकेना ऑर्गेनाइजेशन की तरह, और शायद ऐसी दुनिया जैसी तुम चाहते हो। तुम अंदर ही अंदर कहता है मैं सच बताऊं तो मैं एक ऐसी दुनिया चाहता हूं जहां पर मेरे भाई जैसे हिपोक्रिट्स एग्जिस्ट ना करे। और फिर प्रेजेंट में धूम कहता है ये डिस्गस्टिंग है, मैं अभी भी मेरे भाई को मिस करता हूं। सियोंग हो कहता है ये डेंजरस है। सैम दैक बोलता है ये काफी बड़ा आदमी है और एक बीस्ट की तरह फाइट करता है, उसके पंच में काफी ज्यादा गहराई में कुछ छुपा हुआ था। इसके जैसे बीस्ट को हंट करने के लिए मुझे मेरे मूव्स को ध्यान से यूज करना होगा। हम देखते हैं सैम दैक धूम को एक पंच मारता है, धूम अचानक से बोल उठता है ब्रदर, और हम देखते हैं सैम दैक उसकी गोटियों को बाहर निकालने वाला ही था लेकिन सैम दैक रुकता है और कहता है रुको, मैं कब से सोच रहा हूं कि तुम मुझे किसी बंदे जैसे लग रहे हो, क्या बाय एनी
एनी चांस तुम जॉस के छोटे भाई हो? हाँ, अब मैं सोचूं तो तुम बिल्कुल उसकी तरह लग रहे हो। डूम की बैकग्राउंड में से आवाज आती है, क्या ये बंदा मेरे भाई को कैसे जानता है? ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तभी सैम दैक बोलता है, आखिर इस दुनिया में उस जैसे बंदे का छोटा भाई ये कैसे कर सकता है? डूम की आखिर में आवाज आती है, आखिर ये बंदा ऐसा फेस क्यों बना रहा है? और दोस्तों मुझे माफ करना, मैं काफी अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसीलिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड थैंक यू फॉर योर सच अ प्रेशियस सपोर्ट एंड ओके दैट्स इट, थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप रॉकिंग। दिस इज अकीरा साइनिंग ऑफ।